तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर है उसका डिसीजेस वाला पार्ट करने वाला हूँ। डिसीजेस वाले पार्ट के अंदर बेसिकली हमें 5 तरीके की डिसीजेस देखने को, 5 डिसीजेस नहीं, 5 तरीके की डिसीजेस, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पे बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ के अंदर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसके अंदर सबसे पहले हम बेसिकली इसके अंदर 2 डिसीजेस दे रखी हैं। पहला है टाइफाइड और दूसरा है निमोनिया। तो टाइफाइड के अंदर अगर मैं आता हूँ तो टाइफाइड में मेरे को कुछ चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी के अंदर। सबसे पहले तो मैरी मेलोन की जो कहानी है उसके बारे में बताया रखा है। मैरी मेलोन नॉन एज टाइफाइड मैरी, इन्हें टाइफाइड मैरी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? शी बिकॉज शी वाज, क्योंकि उनके एक्चुअल में इसकी इनके पीछे की जो कहानी है, इन्हें टाइफाइड था और ये मानने को तैयार नहीं थी कि इन्हें टाइफाइड है। शी वाज अ कैरियर ऑफ अ टाइफाइड। वो टाइफाइड की एक कैरियर थी। कैरियर तो आप लोगों को पता होगा, प्योर डिसीज एंड कैरियर पेडिग्री एनालिसिस में हमें आगे इसमें पढ़ाया जाता है कि मैं ये जैसे ये गया अलग अलग जनों के पास, सो इसमें से कौन सा वाला कैरियर है, कौन सा ओरिजिनल है, ये सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं। अब जैसे मैंने ये ले लिया तो ये जो हमारा जना है, ये एक्चुअल में इस डिसीज़ इसके पास थी ये वाली डिसीज़, बट ये जो है ये कैरियर है इस डिसीज़ का। क्योंकि ये डिसीज़ एक्चुअल में इसके अंदर पनपी नहीं है, इसके अंदर उसका एक पार्ट आया है। तो ऐसे ही इनके पास शी वाज द कैरियर ऑफ टाइफाइड एंड कुक बाय इट्स प्रोफेशन। वो अपने प्रोफेशन से खाना बनाने का काम करती थी। एंड स्प्रेड देयर डिसीज थ्रू फूड शी प्रिपेयर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। वो जो खाना एक्चुअल में बनाती थी उसके थ्रू ही उनकी ये डिसीज़ आगे ट्रांसफ़र होती जा रही थी। और वो उन्होंने बहुत सालों तक ये चीज़ें चली। उन्होंने दूसरे आइलैंड पे भी चली गई, उसके बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि उन्हें ये बीमारी है। बहुत बाद में जाके कई सालों बाद ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट करी। तो टाइफाइड जो हमारी डिसीज़ है, ये होता है, इसका कॉजिंग एजेंट भाई कैसे किस एज, मतलब कुछ तो ऐसा हमारी बॉडी के अंदर गया है ना कि हमें टाइफाइड हुआ है। तो एक्चुअल में सैल्मोनेला टाइफी इसका कॉजिंग एजेंट है। इस एजेंट की वजह से टाइफाइड होता है। ये टाइफाइड जाने के बाद हमारी बॉडी में कहाँ पे रुकता है? ये रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये रहता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से ये ट्रांसफ़र एक्चुअल में होता है, ये कैसे ट्रांसफर होता है? बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदे खाने हुए पानी की वजह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सस्टेन हाई फीवर, लगातार बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है इसमें। सामने आपको 40 39 से 40 डिग्री सेल्सियस और कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली हम आपको ये क्या कहते हैं, फीवर रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन रहेंगे, डिफ़िकल्टी इन पासिंग फेसेस, आपको आप जो स्टूल पास नहीं कर पाओगे इजीली। एंड उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लग रही है तो भूख ना लगने से नुकसान होने वाले हैं। वेट लॉस, नहीं खाओगे वेट अपने आप ही कम होता चला जाएगा। शरीर में वीकनेस आ जाएगी। इन सीवियर कंडीशन इंटेस्टाइन परफोरेशन में बी सीन एंड डेथ में होकर, सीवियर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि डेथ तक हो जाए। सो ये तो क्या कहते हैं सारा, मतलब इनके टाइफाइड के बारे में आ गया। टाइफाइड के बारे में ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब टाइफाइड के बाद अगर मैं आता हूँ तो दूसरी डिसीज़ दे रखी है निमोनिया। तो निमोनिया के एक्चुअल में बेसिकली 2 कॉजिंग एजेंट है, एक नहीं है, 2 हैं इसके। दो एज मतलब दोनों एजेंट से निमोनिया हो सकता है। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा। एक्चुअल में इन दोनों की ही वजह से हो सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तो याद रह जाता है क्योंकि इसका नेम में निमोनिया से कुछ ये रिलेटेड है इसका नेम। बट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो याद करने में दिक्कत रहती है। तो इसे थोड़ा सा दिमाग में रखना, एक मतलब ध्यान रखना चाहिए ताकि इसे भूल ना पाओ। इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को आपको याद रखना पड़ेगा। इसे ये कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ लोकेटेड हो सकता है ये आपकी लोकेटेड होगा एल्वेलाई में।
ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ये आ सकता है, तो ये थ्रू इन्फेक्टेड नेजल्स, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और मतलब इन्फेक्टेड आपने या तो ड्रॉपलेट्स या नेजल्स के थ्रू आपके ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये फोमाइड बॉन्ड रखता है। फोमाइड बॉन्ड का मतलब है ये किसी भी, आप जैसे ये पेंसिल है, आप ऐसे समझ के चलो ये पेंसिल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड इस वाली ये जो मेरी पेंसिल है, इस पेंसिल के अंदर सपोज डेट मेरे को निमोनिया है, और मैं कुछ बॉडी का लिक्विड, चाहे वो मेरे क्या कहते हैं कुछ भी, मतलब मेरी बॉडी का अंदर का कुछ भी हल्का सा लिक्विड, चाहे ब्लड हो मेरा, चाहे मेरा कोई भी मेरा लावा हो, वो चीज़ इसके ऊपर लगी रह गई। अब इसके बाद अगर कोई जना इसे टच करेगा तो उसके पास ये चीज़ पहुंच सकती है। तो उस तो वो जिस बॉन्ड के थ्रू गई उसे हम फोमाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। इसके मेरे को वो क्या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं। चिल्स का मतलब आप ऐसे समझ के चलो, कपकपाहट जो होती है ना, कपकपाहट को हम चिल्स कहते हैं। ठीक है। एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। एल्वुलाई, अगर आपने वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, तो अगर वो चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो एल्वेलाई होती है उसके अंदर से O2 और CO2 हमारी O2 और CO2 का आने जाने का काम होता है। तो अगर एल्वेलाई के अंदर मेरे फ्लूइड भर जाएगा तो जो O2 और CO2 का ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, या वो होने में दिक्कत आएगी। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, इस वजह से भाई, क्योंकि जहाँ से हवा आनी, O2 आनी और जानी थी, वहाँ पे तो पानी भर गया है। अब यहाँ पे पानी भर गया। इन सीवियर केसेस लिप्स, फिंगर टिप्स में टर्न ग्रेनिश एंड ब्लूइश। सीवियर केसेस में जो मेरे लिप्स हैं, ये जो एक्चुअल में जो जगह थी उस जगह पानी भर गया या लिक्विड फ्लूइड आ गया, तो वहाँ पे हवा का आदान प्रदान मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और सीवियर केस में अगर ये निमोनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, निमोनिया बढ़ने पे तो इट में भी पॉसिबल कि ये मेरे जो लिप्स हैं वो ग्रे या ब्लू कलर के हो जाएंगे। वायरल डिसीज़ के पास अगर मैं हूँ, वायरल डिसीज़ में बेसिकली हमारे पास 3 डिसीज़ दे रखी हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, और ये नेक्स्ट पेज पे है हमारी कॉमन कोल्ड। तो एक्चुअली डेंगू और चिकनगुनिया लगभग वैसे तो लगभग सेम है 90% तक, तो मैं दोनों को एक कंपैरिजन फॉर्म में इकट्ठा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक मतलब डिफ्रेंसिएशन भी मिल जाए और आसानी से आपको याद भी हो जाए। सो इट्स अबाउट द कॉजिंग एजेंट। सो इन दोनों का भाई, डेंगू का जो कॉजिंग एजेंट है डेंगू वायरस, जो कि आयन के ऊपर अटैक करता है डायरेक्टली, और चिकनगुनिया का वायरस है, चिकनगुनिया कॉजिंग एजेंट है चिकनगुनिया वायरस। ठीक है। अब इसे भी अगर मैं फर्दर वो करूँ, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो बाय बाइटिंग ऑफ एडी फीमेल एडीज मॉस्किटो, बाय बाइटिंग, और ये भी बाइटिंग ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो, दोनों ही फीमेल एडीज मॉस्किटो। एडी फीमेल के मॉस्किटो भी आपको इसमें 3 तरीके के देखने को मिलेंगे, अभी आप आगे देखोगे तो इसमें फीमेल एडीज, दोनों में फीमेल एडीज मॉस्किटो के काटने से ही हमें ये डिसीज़ देखने को मिलती है। ठीक है। एंड इसके बाद ये हम अगर आ जाते हैं सिम्टम्स पे, तो सिम्टम्स इसके अंदर फीवर, हेड एक, ये तो कुछ मतलब कॉमन से हैं, लगभग सभी में आपको देखने को मिल जाएंगे। रैशेज, इचिंग, रेडनेस, ये आप याद रख सकते हो। जॉइंट पेन, ड्रॉप इन प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। वैसे यूजुअली अगर आपको मैं बताऊं तो ह्यूमन की प्लेटलेट्स होती हैं 1.5 से 4.5 लाख तक ह्यूमन की, नॉर्मल ह्यूमन की प्लेटलेट्स होती हैं। लेकिन इसके अंदर आप अगर देखोगे तो भाई बेसिकली 10,000 तक भी हो जाती हैं, 50, ये 10,000 तक भी हो जाएंगी,
या हो सकता है 50,000 तक हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं अपने एक्चुअल अमाउंट से। और इसके अंदर चिकनगुनिया के अंदर अगर मैं आऊँ तो इसके अंदर हमें सिम्टम्स में रैशेस देखने को मिलेंगे, इचिंग देखने को मिलेगी। इसमें बहुत हाई लेवल का सीवियर, मतलब बहुत, मतलब इधर तो जॉइंट पेन देखने को मिल रहा है, इतना हाई लेवल का जॉइंट पेन देखने को मिलता है कि भाई कई बार इंसान से उठा तक नहीं जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगले उस पे आता हूँ, वायरल डिसीज़ पे। तो ये अगली वायरल डिसीज़ है मेरी कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के अंदर कॉजिंग एजेंट होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जब आता है तो उस टाइम पे हमें ये डिसीज़ देखने को मिलती है जनरली। ठीक है, एंड एक सेकेंड, एंड कॉजिंग एजेंट हमारा राइनो वायरस हो गया। एंड लोकेशन पे अगर मैं इसकी आऊँ, लोकेशन इसकी हमें देखने को मिलेगी रेस्पिरेटरी ट्रैक, या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये इन्फेक्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी आप देखो तो T5 जो हमारी बोन होती है ना, T5 जो बोन है उससे जो ऊपर का पार्ट है उस पार्ट में हमें देखने को मिलती है T5 बोन। मतलब आप ऐसा समझ के चलो जहाँ से हमारा लंग का डिवीज़न, वो लंग्स के लिए रिबकेज के लिए जो डिवीज़न होने शुरू होते हैं ना, वहाँ से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट बॉन्ड। फोमाइट बॉन्ड मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। ठीक है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से ये दोनों एक्चुअल में लगभग लगभग सेम ही हो गई दोनों चीज़ें। सिम्टम्स में अगर मैं आऊँ इसके, तो सिम्टम्स में आपको वही हेड एक और कफिंग, स्नीजिंग, सोर और थ्रोट एंड होसेंस यानी खराशे जो होती हैं, और ब्लॉकेज इन नेजल पैसेज। नेजल पैसेज आपका ब्लॉक हो जाता है बेसिकली इसके अंदर। एंड आप देखते होगे कॉमन कोल्ड होता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है, जो सांस लेने में एक्चुअल में दिक्कत होती है वो इसी वजह से होती है। ये यूजुअली 3 से 7 दिन के बीच में होता है। एंड ये हाउ टू प्रिवेंट वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर से जो डिसीज होती है हमारी, इससे हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो इस डिसीज से आप खुद को बचाने के लिए वियर फुल क्लॉथ्स, ये तो मतलब ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं हमें बचपन में ही ये बता दी जाती हैं। तो आप इसके लिए फुल क्लॉथ्स वियर कर सकते हैं। यूज़ मॉस्किटो रिपेलिंग क्रीम, जैसे ओडोमॉस। हम मतलब कहते हैं बचपन में कि भाई ओडोमॉस लगा के जाना, ओडोमॉस लगाए बगैर नहीं जाना चाहिए। अगर हम ओडोमॉस लगाए बगैर जाते हैं तो मे बी चांसेस कि हमें डेंगू हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर मैं जाऊँ, यूज़ मॉस्किटो नेट्स वाइल स्लीपिंग। मॉस्किटो नेट भाई एक ज़माने पहले मॉस्किटो नेट्स का यूज़ होता था भाई। आज की तारीख में तो सब ऑल आउट या फिर वो गुड नाइट का यूज़ कर लेते हैं मॉस्किटो नेट्स। लेकिन भाई बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने भी बहुत यूज़ करी है पहले, बहुत फ़ायदेमंद होती है। उस टाइम पे भाई ऐसे ऑल आउट हर समय मतलब नहीं परचेस कर सकते, नहीं जो कोई अफोर्ड कर सकता, तो मॉस्किटो नेट भाई बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है, अवॉइड स्टैगनेंट वाटर। जो रुका हुआ जो पानी होता है ना उसे, जैसे हमारे कूलर इसके अंदर होता है तो उन्हें हमें रिफ़िल करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एक बार कूलर हमने इकट्ठा भरा है और अगर कूलर का यूज़ नहीं हो रहा है तो 10 दिन तक वही पानी भरा हुआ है उस कूलर के अंदर। एंड पॉन्ड जो हमारा होता है, पॉन्ड वाटर जो होता है, तो पॉन्ड के अंदर हमें मॉस्किटो का जो लार्वा है इजीली ग्रो हो जाता है। तो हमें पॉन्ड के अंदर मॉस्किटो का लार्वा ग्रो नहीं होने देना है। उसके लिए हम वो कैरोसिन डाल सकते हैं टाइम टू टाइम जो पॉन्ड के अंदर, क्योंकि पॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि हम उसको टाइम टू टाइम हम वो नहीं कर, मतलब खाली ऐसा नहीं कर सकते ना कि पॉन्ड को खाली कर दिया फिर भर दिया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से पॉन्ड का जो वाटर होता है हम उसे खुद वो कर सकते हैं,
सो ये चीज़ ईज़िली हम मतलब उसके अंदर ऐसी चीज़ें डालें कि वो साफ़ हो जाए, ठीक है। और गैम्बूजियन फिशेस, गैम्बूजियन फिशेस आप समझ रहे हो गैम्बूजियन फिशेस क्या चीज़ होती है। गैम्बूजियन फिशेस के ऊपर ये नीट 200 से 2016 में और 2021 में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। एंड गैम्बूजियन फिशेस जो हमारी होती हैं कैन बी इंट्रोड्यूस एंड फीड ऑन लार्वा, ये एक्चुअल में जो लार्वा होता है ना उसे खा लेती हैं, तो ये जो हमारा मॉस्किटो की जो परेशानी होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती। एंड देखिए अभी हम दो मतलब 5 तरीके की डिसीज़ हैं, उसमें से दो हम कर चुके हैं। एक बैक्टीरियल डिसीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक वायरल डिसीज़ हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम मैं आता है हेलमेंथिक डिसीज़। हेलमेंथिक डिसीज़ के ऊपर जैसे ही मैं आता हूँ, हेलमेंथिक डिसीज़ के अंदर हमारी डिसीज़ का हमें दो डिसीज़ देखने को मिलेंगी। एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस जो होती है इसका कॉजिंग एजेंट एस्कैरिया होता है, यानी राउंड वॉर्म जो होता है ना हमारा, राउंड वॉर्म से ही ये होता है। एंड ये फाइलम राउंड वॉर्म हमारा फाइलम एस्के हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम का एक्चुअल में ये पार्ट है एस्के हेलमेंथिस। ये मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब ये है ओनली वन होस्ट रिक्वायर्ड है, इसे केवल एक होस्ट की ज़रूरत होगी अपने पूरे लाइफ टाइम में। और ये ह्यूमंस को वो होस्ट होते हैं जिसे एक होस्ट की इसे ज़रूरत होती है। ये लोकेटेड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप बात करो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देख सकते हो पीछे भी हमारी डिसीजेज हमें देखने को मिली थी। देख सकते हो भाई हमारा टाइफाइड जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ था, देखने को मिला है। एस्कैरियोसिस जो डिसीज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे देखने को मिली है, ठीक है। तो इसका एमओटी अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे अगर मैं आऊँ, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर पे से हो सकता है। ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो एक बार। अच्छा है भाई, पढ़ लोगे, फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये लेकिन बेसिकली जो याद रखने वाली चीज़ है, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स हो गए हमारे मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग एंड अनीमिया, फीवर और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो आपको इसके अंदर मस्कुलर पेन यानी मसल्स के अंदर पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अनीमिया देखने को मिलेगा, अनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिल सकती है। और फीवर तो भाई एक मतलब ऐसा हो गया कॉमन भाई, सभी डिसीज़ में बिल्कुल फेंक के मार दो इसे। और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल जो पैसेज होता है उस पर आपको ब्लॉकेज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डिसीज आती है वुचेरियासिस, या फिर एलिफेंटियासिस भी कहते हैं इसे, या फिर फाइलेरियासिस भी कहते हैं। बेसिकली जो फेमस नेम है वो एलिफेंटियासिस है। इसके अंदर हमारे हाथ जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, लेग्स का पार्ट हो गया, थाई से लेके लेग्स तक का, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी एक्सेसिव अमाउंट में। ये इसका कॉजिंग एजेंट होता है वुचेरिया या फिर वुचेरिया मेलाई, वुचेरिया बैंक्रोप्टी या वुचेरिया मेलॉई, ये इसके आपको क्या कहते हैं कॉजिंग एजेंट है। या फिर फाइलम एज कैलमेंथिस, फाइलम एस्के हेलमेंथिस की वजह से इसका कॉजिंग एजेंट भी हो सकता है। ये लोकेटेड होता है लिम्फोइड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। एंड बाइट ऑफ ये किस वजह से होता है, बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, आपको पीछे जो देखने को मिली थी, पीछे आपको एडीज मॉस्किटो की वजह से देखने को मिली थी। मैं अगर आपको दिखाऊं ये, तो ये जो आपको देखने को मिली थी फीमेल एडीज मॉस्किटो। एक चीज़ और है, वो शायद मैंने एक्सप्लेन करने से रह गई है। जो टाइफाइड है आपका, टाइफाइड जो दे रखा है ना, टाइफाइड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट और बता रखा है जिसे
विडाल टेस्ट जो है इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसकी वजह से मदद से आप पता कर सकते हो कि सामने वाले को टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा फीमेल एडीज मॉस्किटो की वजह से हमें देखने को मिला था, यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से हमें देखने को मिला है मेरे भाई। ठीक है, एंड इसके बाद इसके जो हमारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो inflammation of lymphatic vessels when the parasite reside for many years, chronic inflammation। ठीक है, blockage of lymphatic vessels, lymph accumulation, usually the lower body part affect। बेसिकली आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी में एक फ़ोटो भी देख सकते हो जिसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है और उसका एक लेग बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका है। ठीक है, अफेक्टेड एरिया स्किन ड्राई विंग्ड एंड एनलार्ज्ड, स्वेलिंग एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के अंदर बेसिकली आपका एक पार्ट बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, ये देखने को हमें मिलता है। सो वेन एवर इट इज़ अबाउट फंगल डिसीज़, सो फंगल डिसीज़ आपको ये 4th टाइप की डिसीज़ है। इससे पहले 3 तरीके की डिसीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। 4th डिसीज़ है फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ में आता है हमारा रिंगवॉर्म, और इसका कॉजिंग एजेंट बिलोंग टू जेनरा से बिलोंग करता है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटम और ट्राइकोफाइटम, ये तीन जो हैं ये इसके कॉजिंग एजेंट हैं। ये लोकेटेड होता है हमारी स्किन के अंदर। स्किन के ऊपर आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देख रखा है, अगर आप एनसीईआरटी हो तो उसे खोल के एक डायग्राम देख सकते हो। ये उसमें एक इंसान की बियर्ड का जो एरिया है वो क्लीन शेप्ड है, और बियर्ड का जो एरिया है वहाँ पे ये डिसीज़ हो रखी है उस इंसान को। ये बेसिकली या फिर नेल्स में देखने को मिल सकती है, या फिर स्कैल्प के अंदर। स्कैल्प मतलब आपका जो सिर होता है उसके ऊपर, या ये देखने को मिल सकती है। या फिर फोल्ड स्किन, यानी जहाँ जैसे आप ये देख रहे हो ना, स्किन में यहाँ से फोल्ड हो रही है, ये फोल्ड हो रही है, या फिर जहाँ पे भी स्किन जैसे ये, या फिर हमारी जैसे बगल जो होती है, या फिर जो हमारा प्यूबिक एरिया होता है उस एरिया जहाँ पे मॉइस्ट जो है हमारा इजीली इकट्ठा हो जाता है, वो वाला एरिया, उस जगह पे हमें देखने को मिल सकता है। ये कैसे हो सकता है? शेयरिंग ऑफ टावल्स अगर आप शेयर करते हो किसी भी जने से, कॉम शेयर करते हो, टावल्स शेयर करते हो, क्लॉथ शेयर करते हो, यूटेंसिल्स शेयर करते हो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स ड्राइनेस हो सकती है, स्केली हो सकता है, लीजन डैमेज हो सकती है, फॉलो बाय एक्सेसिव इचिंग भी हो सकती है एक्सेसिव लेवल पे। अब इसके बाद आती है हमारी लास्ट तरीके की डिसीज, डेट इज प्रोटोजोअन डिसीज। सो प्रोटोजोअन डिसीज के पास आप जैसे आओगे, इसमें 2 डिसीजेस दे रखी हैं। तो प्लाज्मोडियम के ऊपर जो लाइफ साइकिल दे रखा है वो, और दूसरा है एमीबियासिस या अमीबा। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसके जो एमीबियासिस है ना, इसका लाइफ साइकिल नहीं दे रखा है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम है उसका लाइफ साइकिल दे रखा है आपको, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोटोजोअन जो डिसीज़ है आपकी, इसके अंदर जो प्रोटोजोअन डिसीज़ के अंदर 2 डिसीज़ हैं। अमीबियासिस को कॉजिंग एजेंट है इसका एंटामोइबा हिस्टोलिन इसका कॉजिंग एजेंट है। और ये लोकेटेड होती है लार्ज इंटेस्ट। देखो भाई, अब तक जो आपको डिसीज पीछे देखने को मिली थी ना, उनकी लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थी, चाहे वो टाइफाइड था। लेकिन ये जो आपको देखने को मिली है इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका मोड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे अगर मैं जाऊँ तो ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो सकती है। अब एक थोड़ा सा मतलब थोड़ी ये जो होती है ना बड़ी वाली, थोड़ी मकड़ी कह रहा हूँ,
जो बड़ी वाली मक्खी टाइप की होती है, आपने घरों में कभी देखी होगी, ये थोड़ा सा इसका बहुत घिनौना काम होता है, बड़ी घिनौनी सी लगती है, पकड़ में आती नहीं है आसानी से और बहुत घिनौना काम करती है, इसी की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। ये क्या काम करती है एक्चुअल में, जो हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, ये हाउस फ्लाई काम क्या करती है, सिट ऑन द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन जो है ना, इन्फेक्टेड है, उसके फीसेस के ऊपर जाके बैठ जाती है। फीसेस आप शायद समझ गए होंगे, स्टूल की बात मैं कर रहा हूँ। एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट, सॉलिड एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है आपकी बॉडी का, उसके ऊपर जो इन्फेक्टेड पर्सन के सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट पे जाके ये बैठ जाती है, फीसेस पे, इन्फेक्टेड पर्सन। और उसके फीसेस पे बैठने की वजह से उसके जो लेग्स हैं या उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर वो लग जाते हैं। अब उसके बाद वो जाके फूड पे भी जाके बैठती है, तो फूड पे बैठने की वजह से जो हमारा वाटर होता है और फूड होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके सिम्टम्स आपको काफ़ी हद तक आपके इसके सिम्टम्स आपको एस्कैरियासिस के सिम्टम्स के जैसे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, मियाँ मियाँ भाई। तो MIA मियाँ, मस्कुलर इंटरनल ब्लीडिंग एंड अनीमिया, मस्कुलर इंटरनल ब्लीडिंग अमीबिया, मस्कुलर मेरे साथ बोल सकते हैं आप लोग, मियाँ मस्कुलर इंटरनल ब्लीडिंग एंड अनीमिया, मस्कुलर इंटरनल ब्लीडिंग एंड अनीमिया। ठीक है, अच्छा, इसके सिम्टम्स में अगर हम आएंगे तो एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में पेन देखने को मिलेगा आपको, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, एंड स्टूल जो है आपका, यानी जो फीसेस होंगे आपके, विद एक्सेसिव मसल्स एंड ब्लड क्लॉट और एक्सेसिव मसल्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ये बहुत गंदी बीमारी होती है। एंड इसके बाद अगर मैं आता हूँ तो मलेरिया, दूसरी जो आपको दे रखी है वो आपकी बीमारी है मलेरिया की। सो मलेरिया जो आपकी डिसीज़ है, मलेरिया के अंदर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मलेरिया का पूरा इसका लाइफ साइकिल दे रखी है प्लाज्मोडियम की NCERT के अंदर आपको। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है, दिखने में थोड़ी सी वैसी लगती है, थोड़ा बच्चों को इससे डर लगता है, लेकिन ये बहुत आसान होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो मलेरिया का पहले कुछ बेसिक सी बातें लिख रखी हैं। कॉजिंग एजेंट जो है इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका क्या है, कॉजिंग एजेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाइट ऑफ फीमेल एडीज एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इससे पहले आपको देखने को मिली थी एडीज मॉस्किटो, और उसके बाद आपको देखने को मिली थी फीमेल क्यूरेक्स मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो और फीमेल क्यूरेक्स मॉस्किटो। ठीक है, इसके दो होस्ट होते हैं इसके बेसिकली, एक तो आप दो होस्ट होते हैं, फीमेल एनोफ्ली और ह्यूमन। तो फीमेल एनोफ्ली पे ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लेक्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है इसकी लाइफ का, उसे कंप्लीट करती है, ऊरन्स करती है अपने इधर। एंड ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के अंदर ए सेक्सुअल पार्ट को परफॉर्म करती है ये। तो ये ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल पार्ट का तो कुछ सिस्टम बचा नहीं इसका। तो इसका जो लाइफ साइकिल है थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देते हैं हम। लेट्स सी, इसके लाइफ साइकिल शुरू जो होता है यहाँ से होता है एक्चुअल में। फीमेल एनोफ्लीज बाइट हेल्दी ह्यूमन, पहले फीमेल एनोफ्लीज ने एक हेल्दी इंसान को बाइट किया। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर स्पोरोजोइट्स होने ज़रूरी हैं। अगर उस टाइम पे उसके अंदर स्पोरोजोइट्स नहीं होंगे तो अगर उसने बाइट भी कराया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सामने वाले पे। ठीक है, इफेक्टिव स्टेज जो होती है उसको स्पोरोजोइट वाली स्टेज होती है, रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर अपने स्पोरोजोइट्स को छोड़ता है। अब वो खून के अंदर से बहते 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 आपके रीच लीवर के पास जाते हैं। ठीक है, लीवर के पास आपके जाते हैं, एंटर
हेपेटोसाइट, ये हेपेटोसाइट्स के अंदर एंटर करते हैं, डिवाइड्स एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। ये आप देख सकते हो, मैं डायग्राम के अंदर शो भी कर रखा है। ये लीवर के अंदर आए हेपेटोसाइट्स के अंदर ये आपने डिवाइड करा, एंड डिवाइड करने के बाद हेपेटोसाइट से बाहर निकल के हेपेटोसाइट को बर्स्ट करा, उससे निकले, डिवाइड करा एसेक्सुअली, रिपीट एंड रैप्चर करा इसे और रिलीज निकल गए। इसके हेपेटोसाइट के अंदर ये आए अपनी नंबर को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने का काम में इन्होंने इसे लिया। ठीक है, उसके बाद दे रिलीज पैरासाइट में एंटर न्यू हेपेटोसाइट बट मोस्टली अगेन रिलीज इनटू ब्लड। ज़्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिला कि इसके बाद ये ब्लड के अंदर गए। ब्लड के अंदर पहले ये ब्लड से आए थे लीवर में, लीवर के अंदर, लीवर के हेपेटोसाइट वाले पार्ट के अंदर इन्होंने अपने आप को बढ़ाया क्वांटिटी को, फिर ब्लड के अंदर गए एंड एंटर आईबीसी डिवाइड एसेक्सुअली। फिर ये आईबीसी के अंदर गए और आईबीसी के अंदर एसेक्सुअली खुद को डिवाइड करा। हीमोग्लोबिन का हीम वाला पार्ट में जाके रैप्चर करा उसे स्टेजेस एंड पैरासाइट अगेंस्ट विद हीमोजोइड रिलीज इनटू द प्लाज्मा। तो आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ डायग्राम के थ्रू समझाने की भी कोशिश करी है इस पार्ट को। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली एक आईबीसी है और पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट और हीमोजोआ है, एंड ये आईबीसी को इन्होंने बर्स्ट करा। आईबीसी से इन्होंने पैरासाइट अलग निकल गए, हीमोजोआ अलग निकल गए, एंड उसके बाद हीमोजोआ रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल्स। फीवर, ये हीमोजोआ की वजह से सामने वाले इंसान को अब फीवर आना शुरू हुआ और उसे ठंड लगनी शुरू हुई। ठीक है, एंड इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, अब अभी भी इससे चैन नहीं पड़ा है। पैरासाइट्स री एंटर आईबीसी एंड फॉर्म 2 स्टेजेस। ये 2 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, पहला तो माइक्रोगैमिटोजेनेसिस है और दूसरा मेगा गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, या फिर मैक्रोगैमिटोजेनेसिस भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये 2 अलग अलग पार्ट्स में अपने आप को डिवाइस का, माइक्रो एंड मैक्रोगैमिटोजेनेसिस। When female anopheles bites the human, pick up the stages micro converted to sperms and mega into ova. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है ओवा में कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा, इन गट दे फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। इन्होंने अब जाइगोट बना लिया। अब अगर कोई भी फीमेल जो एनोफ्लीज है वो आके उस इंसान को काटेगी तो उस फीमेल एनोफ्लीज के अंदर भी स्पोरोइड नाम की जो हमारा जो जाइगोट है उधर पहुंच जाएगा और वो उसके बाद फ्यूज़ करके दोबारा स्पोरोइड्स बनाएगी और उस स्पोरोइड्स को ये ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये पूरा लाइफ साइकिल था प्लाज्मोडियम का, जिसे मैंने पूरी तरीके से अब आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसके वीडियो के एंड में, ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। अब मैं इसके वीडियो के एंड में आपको ये सारे जितने भी नोट्स हैं उनका एक मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको फ़ोटो लाइन बाय लगा देता हूँ ताकि आप लोग ईज़िली इन्हें नोट्स को ले पाओ। ठीक।